गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि समय कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे हम आपको डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में, तो आप हमें मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस जो हमारा वीडियो है, हम इस समय रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं। हमारे जो पहले वीडियो बना है मेरा, वो आपको फर्स्ट चैप्टर का है, और ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा बिना कोई देरी किए हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है जब हम ऑर्गेनिजम्स को, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइब्रेरियन है, उसके पास ढेर सारी बुक्स हैं। अगर उससे कोई कहे हमें 7th क्लास का मैथ देना है और बुक्स सारी ऐसे ही पड़ी हुई हैं, कोई सेट नहीं है, तो उसे सब बुक्स में ढूंढनी पड़ेंगी कि 7th क्लास का मैथ कौन सा है। अगर दूसरा कहे कि भाई मुझे 8th क्लास की एसएसटी चाहिए, सोशल साइंस चाहिए, तो उसे फिर ढूंढना पड़ेगा कि सोशल साइंस क्या है, तो एक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसने ये सारी बुक्स को सही अलमीरा में मैनेज कर दिया है, क्लास वाइज मैनेज कर दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मैनेज कर दिया है, तो उससे कहेंगे भाई 7th क्लास का मैथ चाहिए, तो 7th क्लास वाली विंडो में जाएगा, 7th क्लास वाली अलमीरा में जाएगा, और वहाँ पे सब्जेक्ट साइंस में से तुरंत उठा के आपको दे देगा। 8th क्लास की एसएसटी भी तुरंत उठा के आपको दे देगा, 8th क्लास वाली अलमीरा में जाएगा। तो ये जो हैं बुक एक लाइब्रेरियन अरेंज करते हैं, कर रहे हैं बुक्स को अरेंज। क्यों? इसलिए अरेंज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सुविधा होती है। ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको अध्ययन आसानी से कर सकें। सेम सेम फीचर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप में रख देते हैं, डिफरेंट और डिसिमिलर फीचर वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो divides two organisms on the basis of their similarities and dissimilarities, या ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट का भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म बोलना ज़्यादा बढ़िया। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कैन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। उनकी समानता और असमानता के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड जो कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बात आती है एक सिस्टेमेटिक्स। ये सिस्टेमेटिक्स क्या है? सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक का मतलब है कि सही सिस्टेमेटिक तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को रख दें। अब सिस्टेमेटिक्स में दो तीन चीजें समझ में आती हैं। सिस्टेमेटिक का मतलब है कि एक तो इसमें क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करेंगे, नोमेनक्लेचर को भी इंक्लूड करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन को भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करेंगे, नोमेनक्लेचर एंड हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो ये तीन चीजें, आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को हमने करेक्टली डिस्क्राइब कर दिया, यही तो आइडेंटिफिकेशन होगा। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब दूसरे वाले बात है नोमेनक्लेचर, करेक्टली से नाम दे दिया फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब आता है क्लासिफिकेशन, उसे हम करेक्टली ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो ये जो सारी चीजें आती हैं, ये हमारी किस में आती हैं, दीज ऑल इंक्लूड्स इन सिस्टेमेटिक, यानी सिस्टेमेटिक ढंग से हमने किसी ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर दिया है। दिस इज द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड सिस्टेमेटिक्स। दे आर सिंपल वे। तो दी सिस्टेमेटिक्स ऑल्सो इंक्लूड इन 3: classification, nomenclature and identification. both three things are arranged in systematics. अब बात आती है कि ये सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं, ये सारी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन जो देते हैं, क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के फॉर्म में देते हैं। जैसे हमारा पहला देखेंगे, ये देखते हैं किंगडम है,
फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब ये फाइलम जो यूज किया जाता है फॉर एनिमल्स, डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स। If we classify to animals, we take to kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. And if we take to plants, the classification system is taxonomical hierarchy is kingdom, division, class, order, family, genus, and species. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, यानी कि ग्रुप्स में देखिए अरेंज करते जा रहे हैं। पहले बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटेंगे, फिर बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में बांटेंगे, फिर उससे छोटे ग्रुप को उससे भी छोटे ग्रुप में बांटेंगे, फिर छोटे ग्रुप को उससे भी छोटे ग्रुप में बांटेंगे। फाइनली ऐसे बांटते बांटते हम फाइनली कहां पर पहुंचते हैं, स्पीसीज पर पहुंचते हैं। देखो तो स्पीसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सा है, एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल, इसको हम क्या कहेंगे, टैक्सा। इनको हम टैक्सा कहते हैं। और ये स्पीसीज की डेफिनेशन अगर आती है तो वो ये आती है कि ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, विच कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, समूह जो आपस में रिप्रोडक्शन करके संतान उत्पन्न कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज को मिला के जीनस बनता है, बहुत सारे जीनस को मिला के फैमिली बनती है, बहुत सारे और फैमिली को मिला के ऑर्डर बनता है, बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला के क्लास बनती है, बहुत सारी क्लासेज को मिला के फाइलम या डिवीजन्स बनते हैं, फाइलम या डिवीजन बहुत सारों को मिला के हमारा क्या बनेगा, किंगडम बनेगा। तो ये सारी जो चीज है इसको तो हम कह सकते हैं जीनस इंक्लूड्स मैनी सिमिलर स्पीसीज, फैमिली इंक्लूड्स मैनी सिमिलर जीनसेस। तो आप ऐसे इनको करते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम हो गया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गई। इसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, लेवल में डिफाइन कर देना, उनको डिवाइड कर देना। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये हमारे क्या आता है, क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आता है। अब ये जो नया हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब बात ये आती है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है कि किसके बिहाफ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है कि भाई हमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना है, तो कौन कौन सी चीजें हमें डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें जहां से हमें नॉलेज मिल सके, जिससे कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकें। तो देखिए पहला वाला जो आता है हर्बेरियम है, जैसे हर्बेरियम हो गया। हर्बेरियम का मतलब है कि हम प्लांट्स के पार्ट को ले लेते हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उनके बारे में जो कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, कोई टहनी को ले लिया हमने, फाइल में उसको रख दिया, टेप लगा दिया और उसकी जो कैरेक्टर्स हैं उसको वहां पे एक्सप्लेन कर दिया दूसरे पेज में। इधर वाले पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं, इधर वाले पेज में जो है उसको लगा देते हैं। उसकी लीव्स कैसी हैं, उसकी टहनी कैसी है, कंपाउंड लीफ है या सिंपल लीफ है, इन सब के बारे में उसके कैरेक्टर्स को लिख देते हैं, जिससे कि हमें उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। और जब किसी के बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगी तो हम उसे आसानी से ग्रुप्स में भी रख सकते हैं, बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो हर्बेरियम को प्लांट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, जब प्लांट्स के पार्ट को काट के हम फाइल में रख देते हैं। अब आता है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन का मतलब है कि हम लिविंग प्लांट्स को बहुत बड़े एरिया में होके उनको लगा देते हैं। तो लिविंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा खड़े हुए तो अब हम उनको आसानी, और साइड में उनके
नीचे एक स्टोन या एक तख्ता लगा होता है जिस पर उसके फीचर्स लिखे हुए होते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन का मतलब है कि हम उनको लिविंग प्लांट्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये बॉटेनिकल गार्डन है। हर्बेरियम में हम नॉन लिविंग का स्टडी कर रहे हैं, नॉन लिविंग प्लांट्स के पार्ट्स का स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बॉटेनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट्स का स्टडी कर रहे हैं। अब आता है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब है प्लांट्स के पार्ट को या फिर एनिमल्स को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख देंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में बायोलॉजी की, हमारे स्कूल में भी बायोलॉजी की लैब है, तो वहां पर उसको किस में रख देंगे? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। जैसे फॉर्मेलिन वगैरह है वहां पर रख देते हैं, जिससे कि मेढक है, सांप है, थोड़ा हमारा लेजार्ड वगैरह हैं, प्लांट्स के पार्ट भी होते हैं, तो वहां पर रख देते हैं म्यूजियम में। ये म्यूजियम जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका स्टडी करते हैं। अब आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। और जूलॉजिकल पार्क से मतलब हम लिविंग एनिमल्स का स्टडी कर रहे हैं। हम पार्क्स वगैरह में, जैसे हमारा तुमने देखा होगा बर्ड सेंचुरी होती है, पार्क्स वगैरह होते हैं जूलॉजिकल, यहाँ पर हाथी घूम रहा है, शेर घूम रहा है, उससे पब्लिक आसानी से देख सकती है, एक सिक्योर्ड वे में वो रखे गए हैं। हम उनका स्टडी कर सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। तो लिविंग एनिमल्स का जो हम स्टडी कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स का, जो जंगली जानवर हैं उनका हम स्टडी कर रहे हैं, तो उनका स्टडी हम कहाँ से कर सकते हैं? जूलॉजिकल पार्क से कर सकते हैं। अब जो फाइनली जो आता है वो है हमारा की के बारे में क्या है कि हमने ऑर्गेनिज्म को एनालिसिस करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में क्या खासियत है, किस ऑर्गेनिज्म में क्या खासियत नहीं है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो जब एनालिसिस करके हमें उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या पता चल जाता है, तो हम उसे आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमारी 2 रिवीजन वीडियो थी, रिवीजन वीडियो में वी विल कंप्लीट अवर फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप पढ़ाई करते रहें दोस्तों, स्टडी करते रहें, और आपको एक हम स्टोरी सुनाते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि जीवन में हमें सफलता कैसे ली जाती है। एक चित्रकार था और वो चित्रकार मशहूर चित्रकार था। उसके पास एक आदमी आता है, उससे कहता है कि आपकी सक्सेस है, आप इतने मशहूर हो गए हो, उसका क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है, उसे मुझे ही बताओ, मुझे भी सफल होना है लाइफ में। तो वो चित्रकार के पास आता है और चित्रकार ने कहा ठीक है हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इंतजार कर सकते हो उसको पूछने का, मेरी सक्सेस के सीक्रेट का पूछने का इंतजार कर सकते हो, तो आप ठीक है मेरे घर पे रहिए और मैं जो कह रहा हूँ वो आपको काम करना पड़ेगा। उसने कहा क्योंकि आदमी बड़ा भूखा था सक्सेस का और जानना चाहता था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मैं भी कैसे सक्सेस हो सकता हूँ। तो वो आराम से चित्रकार के यहाँ लगा रहा, उसके झाड़ू पोछे करता रहा, कपड़े साफ करता रहा, बर्तन साफ करता रहा, उसके जो डेली रूटीन के वर्क है वो जो करता रहा। 1 महीना बीत गया। चित्रकार ने कह दिया था, जो मशहूर जो चित्रकार था उसने कह दिया था कि जब मैं मेरा मन करेगा जब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप ये करते रहिए। वो पहले ही बोल दिया था। 1 महीने के बाद जब चित्रकार ने उससे कहा कि अब हम आपको अपनी जो सक्सेस का सीक्रेट बताते हैं, आपने जो देख लिया वो हमारे यहाँ रह के यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। उसने कहा भैया मैंने क्या देखा, मैंने आपके यहाँ झाड़ू पोंछा लगाए, बर्तन साफ किए, आपके कपड़े साफ किए, डेली रूटीन के आपके काम करता रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैंने आपका सीक्रेट देख लिया है, सक्सेस का, सफलता का रहस्य देख लिया है, मुझे तो पता नहीं कि आप कैसे सफल हैं। तो वो जो चित्रकार है, जो पेंटर है, वो ये कहता है कि मैंने आपको कोई काम बताया, वो काम आपने बिना ऑब्जेक्शन किए, बिना कोई आपत्ति किए, आप बिल्कुल शांत मन से चुपचाप लगे रहे। यही सफलता का रहस्य है। जब हम कोई काम करते हैं बिना कोई ऑब्जेक्शन किए, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा, चुपचाप उस काम को करते रहिए और एक दिन आप सफल जरूर बनोगे। यही सफलता का रहस्य है। तो आप चुपचाप पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम है आप सॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम को और आगे बढ़ते रहिए।
आप भी टॉपर्स में आओगे, आपके भी अखबार में फोटो छपेगी, आपके भी नाम होगा, आपका स्कूल के बोर्ड पे आपका फोटो होगा, मजा आ जाएगा। तो सफलता का रहस्य यही है, बिल्कुल चुपचाप काम करते रहिए, काम करते रहिए, एक दिन आप भी बिल्कुल सफल बनोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।